हेलो फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आप सभी की ऐसी बात है, मैं भी अच्छी हूँ। लगभग हमारे घर परिवार में सभी अच्छे हैं। दुख दुखी है, सुख सपना है, ना जाने कब सुख होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो है सो बढ़िया है। एक दिन बीत रहा है और कहते हैं ना फैमिली, आजकल सासू माँ लोग को बेटी और दामाद भा रहे हैं लोग, और बेटा और बहू अटक रहा है। बेटा और बहू को लोग सोचते हैं कि घर से बाहर हो जाए, और बेटी और दामाद को सोचते हैं कि घर में लाके रखें। तो मैं अब ये बता दूं कि अगर बहू आपकी नहीं हो सकती, वो पराए घर से आई है, तो दामाद बाबू भी आपके नहीं हो सकते हैं, वो भी पराए घर के आए हैं। और अगर बहू के साथ अत्याचार करना है और बेटा बहू को अलग ही करना है, तो आप लोग अपने बेटे का ब्याह ही ना करिए। ढोल बजवाने से क्या ही फायदा। वो पैसा जो ढोल बजाने में खर्च करती हैं, तमाशा करती हैं, उससे अच्छा वो रख लीजिए, बुढ़ापे में काम आ जाएगा। बेटी को दे दीजिएगा, बेटी आपकी सेवा ढाल कर देगी। और कहते हैं ना कि बहू नहीं कर सकती है तो आपकी बेटी भी नहीं कर सकती है। उसका भी किसी न किसी चीज़ का स्वार्थ होगा, तभी आपके पास आएगी। और हर आजकल सासू माँ को बेटी ज़्यादा भाती है। अगर बहू मैके चली जाती है तो सासू माँ लोग की तरफ से एक फ़ोन नहीं जाता है। अगर वही बेटी ससुराल में रहती है तो सासू माँ लोग दिन भर में 4 बार फ़ोन करती हैं। पेशेंट बाड़ू का फ़ोन उठता है तो ठीक है, नहीं उठता है तो भी फ़ोन लगाती रहती हैं। और कहते हैं ना, जो सासू माँ लोग अपनी बहू को बेटी और बहू में नहीं फ़र्क रखती हैं, उनका बुढ़ापा बहुत अच्छे से गुजर जाता है। समय पता नहीं चलता है, जवानी है कि बुढ़ापा है। और जो सासू माँ लोग अगर अपनी बेटी बहू पे अत्याचार करती हैं, नहीं समझती हैं, उनका बुढ़ापा में बहुत गजन होता है। मैं बता दूँ कि इतना गजन होता है, जिस घर की मुखिया बेटी होती है ना, उस घर में दूसरे की बेटी कभी सुख कर ही नहीं सकती, क्योंकि ब्याही बेटी का घर मायका नहीं होता है, ब्याही बेटी का घर ससुराल होता है। लेकिन आजकल की ब्याही बेटी अपने मायके में मुखिया बन जा रही है। हर कुछ का फैसला ब्याही बेटी ले रही है, हर सुख दुख जान रही है। दिन भर में 4 बार फ़ोन कर करके कहती है, तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ गई हो, तुम क्या लाई हो, किसके लिए लाई हो। इतना ना खबर लेती है कि मैं क्या ही बताऊँ। जो खबर तुम मायके में लेती हो, वो खबर अपने ससुराल में लो, तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा और तुम अपने घर की रानी बनी रहोगी। और मैं बता दूं कि बहुत सारी नंदें हैं जो अपनी भौजाई के ऊपर अत्याचार करती हैं और उनको रहमत नहीं लेने देती है। अपनी माई के कान भर भर के और सोचती हैं कि हम उस घर का एकदम दखल अंदाजी करें, जो है सुहानी है। तो बता दे कि सास के साथ साथ ना नंदों का भी बड़ा गजन होता है उस घर में। माँ तो मर जाएंगी, भाई भौजाई पूछेगा नहीं, भतीजा भतीजी आपसे बात करेगा नहीं, उस घर में कैसे आओगी? तो आपका मायका हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि ननद लोग चपलूसी ना करिए, आप लोग अपने घर में अपना घर बनाइए और अपने माई का ज़्यादा काम न भरिए, और मायके का मुखिया मत बनिए। ससुराल का रानी बन के रहिए और ससुराल संभालिए, मायके का दखल अंदाजी नहीं। क्योंकि हम बेटी का घर मायका नहीं होता है, हम बेटी का घर ससुराल होता है। शादी के बाद हम लोगों का घर ससुराल हो जाता है। और ससुराल में हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करना है, ना करना है। ये नहीं कि मायके का खबर लेना चाहिए दिन भर में 4 बार फ़ोन करके कि मेरे मायके में क्या हो रहा है, ना हो रहा है। और बहुत सारी लड़कियां हैं जो मायके में बहुत दखल अंदाजी करती है, अपने आप को क्या ना जाने क्या समझती है, मैं क्या ही बताऊँ। और सास ससुर में भी बहुत ज़्यादा कमी है कि बेटा बहू को घर से बाहर कर दिया जाता है और बेटी दामाद को घर के अंदर कर लिया जाता है। दामाद बाबू को दामाद बाबू कहा जाता है। अगर दामाद अपनी बेटी को, उनकी बेटी को झुमका गढ़ा दे तो कहा क्या कहती हैं सासू माँ लोग, हमार बेटी के कुछ कहे कि बा हमार दामाद बाबू हमार बेटी के 70,000 के झुमका बना देने पर बड़ी पैसा कमा हाथी पे रखेला। अगर वही बहू के लिए अगर बेटा 70,000 का झुमका गढ़ा दे तो सासू माँ लोग क्या कहती हैं, मतिए मार देले बिया, मन रखनी ही है, जोड़ू के गुलाम बीबी के गुलाम हो, जब से आयल बा तब से हमार बातें न मानेला।
ना जाने का सिखा पढ़ा देले बिया, जो हम कहेले तौने करेला। अगर बेटा बहू को ला कर दे देता है तो इतना तकलीफ होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। और अगर बेटी को दामाद बाबू ला देते हैं तो पूरा अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार में बायन जैसा बांटा जाता है। चलो देते हैं।